अरे दावा करने में कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर नहीं कह रहे थे कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, तो चौंक जाएंगे। और जो एग्जिट पोल के द्वारा बताया जा रहा है वो नतीजे के रूप में तो 4 जून को आएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन वाला जितना सहवाला है राजनीति का, जिसका राजनीति का दूल्हा गायब था, और सहवाला सब कल दिल्ली में मीटिंग किया, अब फुदुक के कह रहा है कि 295 सीट आएगा। इंडिया अलायंस तो नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ है, वही आगे बढ़े थे। हम तो एकजुट किए थे। देख लीजिए कांग्रेस की दुर्दशा, आज हालात हमरे चलते हुआ ना। तेजस्वी यादव कह रहे कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं ना कि उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि जो लैंड फॉर जॉब में जेल जाना पड़ेगा, तो जेल यात्रा जो होने वाला है इनका, उसके चलते ही बात बोल रहे हैं कि चाचा तो हमको सलट देंगे, क्योंकि चाचा तो सलट देंगे, 4 जून को तो सलटा जाएंगे, भतीजा को सलट देंगे, सलट जाएंगे, सलट गए। एक टाइम पे नीतीश कुमार कहते थे यही है सब कुछ, इसको आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी क्या जानते थे कि हमारे साथ रहिएगा, शिक्षक के बहाली में आप कहिएगा कि जमीन लिख दो, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी में फर्जीवाड़ा करने पर आमदा थे नहीं, वो तो जॉब शो कर रहे थे सर। तो लैंड शो कब करिएगा? अब तो फ्री हो गए चुनाव से। 43 बीघा पटना में जमीन है, तो एक दिन निकले सब परिवार, एक दिन में तो नहीं होगा। 43 बीघा घूमने में भी 5-6 दिन लगेगा, नहीं गर्मी, प्रचंड गर्मी में। 43 बीघा है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर। गरीबों के नेता। हाँ तो वही तो है, सब गरीब, बेचारा सब गरीबे का ना, पिछड़े वर्ग का ना, दलित का जमीन वहाँ लिखवा लिए ना। रेलवे में जब रेल मंत्री बने तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनका यही था। जनता उनके साथ है, तेजस्वी ने रोजगार दिया। मैंने अद्भुत बात है भाई, 8वां 9वां पास वाला भी रोजगार की बात कर रहा है। 34 साल की युवा से आप लोग डर गए? नहीं, 34 साल के युवा से नहीं, 8वां 9वां पास वाला से ये बोलने में डर लगता है। जिसके घर में 2-2 मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा 8वां 9वां पास करे, हे भगवान। माँ सरस्वती तो विलाप करती है। मनोविज्ञान के बड़े विशेषज्ञ हैं वो, तो हो सकता है उनको बहुत जानकारी हो। चाचा इनको सलटा देंगे इतना है। लोकसभा चुनाव के लिए जनता ने अपना मत दे दिया है। शनिवार को हुए 7वें और आखिरी चरण के बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे में, एग्जिट पोल में एनडीए की फिर से सरकार बन रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार है। सर, एक बार फिर से आपकी सरकार बनने जा रही है। अरे मंगलमुखी सदा सुखी। मंगलवार को चुनाव परिणाम आएगा, और जो एग्जिट पोल के द्वारा बताया जा रहा है वो नतीजे के रूप में तो 4 जून को आएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन वाला जितना सहवाला है राजनीति का, जिसका राजनीति का दूल्हा गायब था, और सहवाला सब कल दिल्ली में मीटिंग किया, अब फुदुक के कह रहा है कि 295 सीट आएगा, तो तय क्यों नहीं कर लिया? तय कर लेता ना। 4 जून के बाद तय करेंगे। तो 4 जून के बाद क्यों तय कर रहे हैं? पहले तय करना चाहिए। उनके पास प्रधानमंत्री का बहुत सारा चेहरा, आपके पास तो एक ही है। तो उसमें से मैंने, हमारे पास तो एक है, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़े। चुनाव परिणाम पक्ष या विपक्ष जो भी आएगा इंडिया गठबंधन का तय होगा। लेकिन आपके यहाँ कौन है, किसके नाम पर वोट लिया, किन नीतियों के आधार पर लिया? न नीति में सामंजस्य है, न नेतृत्व में सामंजस्य है। तो जनता 6 महीना प्रधानमंत्री आप बनिए, 6 महीना आप बनिए, अस्थिर सरकार नहीं चाहती है जनता। इंडिया अलायंस तो नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ है, वही आगे बढ़े थे। हम तो एकजुट किए थे। देख लीजिए कांग्रेस की दुर्दशा, आज हालात हमरे चलते हुआ ना। माननीय नीतीश कुमार जी ने ही क्षेत्रीय दलों को एकजुट किया, चाहे वो अखिलेश यादव रहे, चाहे ममता बनर्जी रहे, सब लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ कर क्या रही थी कि कभी अरविंद केजरीवाल से कुछ बोलवा रही थी, कभी ममता बनर्जी से बोलवा रही थी। तो नीतीश कुमार जी तो साइलेंट ऑपरेटर है, ऑपरेट कर दिया, चारों खाना चित्त। फिर कह रहे कि पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कह रहे कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं ना कि उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया कि जो लैंड फॉर जॉब में जेल जाना पड़ेगा। अब बिहार सरकार ने भी जांच करवा रही है इन लोग के कार्यकाल का, तो जेल यात्रा जो होने वाला है इनका, प्रस्तावित जेल यात्रा कानून के माध्यम से होने वाला है, उसके चलते ही बात बोल रहे हैं कि चाचा तो हमको सलट देंगे, क्योंकि चाचा तो सलट देंगे, 4 जून को तो सलटा जाएंगे, भतीजा को सलट देंगे, सलट जाएंगे, सलट गए।
जनता ने सल्टा दिया। एक टाइम पे नीतीश कुमार कहते थे यही है सब कुछ, इसको आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी क्या जानते थे कि हमारे साथ रहिएगा, शिक्षक के बहाली में आप कहिएगा कि जमीन लिख दो। अच्छा, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है? इसी में फर्जीवाड़ा करने पर आमदा थे नहीं कि शिक्षकों की नौकरी में कि भाई जमीन लिख दो, पदस्थापन में खेल करो। इनके मंत्री लोग खेल कर रहे थे तो उपाय हो गया। वो तो जॉब शो कर रहे थे सर। तो लैंड शो कब करिएगा? अब तो फ्री हो गए चुनाव से। 43 बीघा पटना में ज़मीन है तो एक दिन निकले सब परिवार, एक दिन में तो नहीं होगा, 5-7 दिन लगेगा। सब ज़मीन पर मॉर्निंग वॉक करे कि देखो ये मेरा ज़मीन है। 43 बीघा घूमने में भी 5-6 दिन लगेगा, नहीं गर्मी, प्रचंड गर्मी में। 43 बीघा है? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर। अच्छा, ज़्यादा नहीं, इतना बहुत कम ज़मीन है। ज़्यादा नहीं है सर ना। वह लालू जी को क्या, लालू जी ढकर जाते हैं, ढकार नहीं भी नहीं करेगा। ये तो हमको जानकारी है, गरीबों के नेता। हाँ तो वही तो है, सब गरीब बेचारा, सब गरीबे का ना, पिछड़े वर्ग का ना, दलित का जमीन वहाँ लिखवा लिए ना। रेलवे में जब रेल मंत्री बने तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनका यही था। रेल मंत्री बने सर तो उस टाइम मुनाफे में था। कौन मुनाफा में था? आई घाटा में है। 386 करोड़ अभी का संपत्ति है इनका। अब 22-23 बीघा वहाँ मुजफ्फरपुर में है, रोडे पर एकदम नेशनल हाईवे में, पर छपरा में है। आई अपना परिवारों को नहीं बख्शते हैं, घर वाला को भी वो सब ने। यहाँ न लागी राहुल माया। इनके बड़े भाई थे स्वर्गीय मंगरू यादव, और उनके परिवार को 2 आदमी को नौकरी दिए, उससे लिखवा लिए 4 कट्ठा 2 धूर जमीन, अपना बड़ा भाई। और उसी परिवार में गुंजन यादव पुत्रवधू है, जिसको नीतीश जी के राज में कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, उसको 1 रुपया नहीं लगा, ना जमीन लिखना पड़ा। उससे भी किसी को बकसते नहीं हैं, सटा की सिरिंज से खींच लिए उससे। 295 सीट का दावा कर रहे विपक्ष वाले सर। अरे दावा करने में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर नहीं कह रहे थे कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, तो चौंक जाएंगे। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, बोल रहे भाजपा ऑफिस से भेजा गया सारा। आई 295 कहाँ तय हुआ था? आरजेडी के ऑफिस में। ये कहाँ तय हुआ? जनता का एग्जिट पोल है, जनता का एग्जिट पोल कैसे आप मानिएगा? अरे एग्जिट पोल जो भी होते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में सैंपल सर्वे के आधार पर होता है या लोगों की फीलिंग के आधार पर होता है। तो वो कहाँ से करवाए हैं 295 का, यही बता दें। जनता उनके साथ है, तेजस्वी ने रोजगार दिया। हाँ, रोजगार तो माने अद्भुत बात है भाई। 8वां-9वां पास वाला भी रोजगार की बात कर रहा है। 34 साल की युवा से आप लोग डर गए? नहीं, 34 साल के युवा से नहीं, 8वां-9वां पास वाला से। ये बोलने में डर लगता है, जिसके घर में 2-2 मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा 8वां-9वां पास करे। हे भगवान, माँ सरस्वती तो विलाप करती है। फिर भी उसके हेलीकॉप्टर के आगे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कहाँ से लाए? किसका हेलीकॉप्टर था? सब जांच कागज पत्तर रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर भी दूसरे का, माल महाराज का, मिर्जा केले ओली, सबका हिसाब लेंगे। सबका। जो पीएम मोदी बोले 4 जून के बाद वो हो जाएगा, जो मोदी की गारंटी। कानून पूरा कर देगा भाई, कानून पूरा कर देगा। अरे आप लोग न्यायालय हो रहे हैं, मोदी ऐसा बोल दिए कि नहीं, न्यायालय कैसे है भाई? आप पर लैंड फॉर जॉब का मुकदमा पहले से चल रहा है। जिस समय आप सरकार में शामिल थे, मनमोहन सिंह जी के समय से ही चल रहा है। ऐसा थोड़े कि कोई नया मुकदमा आप पर किया गया है। आखिरी सवाल लेंगे, वही तेजस्वी यादव बार बार कह रहे कि चाचा का शरीर एनडीए में है, मन हमारे साथ है, 4 जून के बाद पार्टी बचाने के लिए बड़ा फैसला लेंगे। अब हो सकता है कि भतीजा को ज्ञान ज़्यादा हो, साइकोलॉजी पढ़े होंगे, हो सकता है। 8वां-9वां में तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान के बड़े विशेषज्ञ हैं वो, तो हो सकता है उनको बहुत जानकारी हो। चाचा इनको सल्टा देंगे, तय है, सल्टा देंगे। हाँ। चलिए 4 जून को नतीजे आएंगे। वैसे एग्जिट पोल में जो है एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।